शिवराम की सुबह हमेशा अंधेरे में शुरू होती थी। जब कस्बे की गलियों में अभी सन्नाटा पसरा रहता, वह उठ चुका होता। 55 की उम्र में शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और सांस कुछ ज्यादा ही भारी रहने लगी थी। फिर भी वह उठता, क्योंकि अगर वह नहीं उठेगा तो घर कैसे चलेगा। आंगन में खड़े होकर वह कुछ पल आसमान की तरफ देखता, जैसे खुद से कह रहा हो, आज भी निकलना ही पड़ेगा। घर छोटा था, कमरे कम थे, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थीं। पत्नी चूल्हे के पास बैठी होती और अंदर वाले कमरे में रमेश सोया रहता। रमेश उसका बेटा था, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद। कुछ साल पहले तक रमेश कस्बे में ही पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उसने शहर जाने की बात रखी। उस दिन भी शिवराम काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि रमेश ने कहा, बाबा, शहर में नौकरी का एक मौका है, अगर चला जाऊं तो। शिवराम ने बात काटी नहीं, बस चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, बेटा, आगे बढ़ेगा, यही तो चाहता था। दूसरी फुसफुसा रही थी, शहर महंगा है और तेरी कमाई सीमित। बाहर की परेशानी साफ थी, पैसे कम थे, खर्च ज्यादा, और रमेश की पढ़ाई का कर्ज अब भी सिर पर था। लेकिन अंदर की परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती थी। शिवराम को डर लगता था कि कहीं रमेश भी उसकी तरह पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए बस गुजारा ही न करता रह जाए। और इसी डर में उसने एक बड़ा फैसला लिया। रमेश की फीस और शहर के खर्च के लिए उसने अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा चुपचाप गिरवी रख दिया। घर में किसी को बताया नहीं। उसने सोचा, बेटा सफल होगा तो सब वापस आ जाएगा। रमेश शहर चला गया। शुरुआत में फोन आते रहे, नई जगह, नया संघर्ष, नई उम्मीदें। फिर धीरे धीरे फोन कम होते गए। शिवराम समझता था, उसे पता था, शहर में वक्त बहुत तेज भागता है, लेकिन मन के किसी कोने में एक खालीपन बैठ गया। काम उसने और बढ़ा दिया, दिन में दिहाड़ी, शाम को छोटे मोटे काम। थकान अब शरीर में रहने लगी थी। कभी चक्कर आते, कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। पत्नी ने कई बार कहा, अब जरा आराम भी कर लिया करो। वह हर बार टाल देता, अभी नहीं, रमेश के पैर जमने दो। उधर शहर में रमेश भी आसान जिंदगी नहीं जी रहा था। छोटी नौकरी, कम तनख्वाह, कमरा तंग, खर्च ज्यादा। कई बार मन करता सब छोड़कर लौट आए, लेकिन फिर पिता का चेहरा याद आ जाता, झुका हुआ, थका हुआ, फिर भी उम्मीद से भरा। रमेश ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। काम बदला, जिम्मेदारी बढ़ी, आमदनी भी बढ़ने लगी। लेकिन उसने घर में कुछ नहीं बताया, न पैसा भेजने की जल्दी, न अपनी सफलता का जिक्र। उसका मन कहता था, जब सब ठीक कर पाऊंगा तभी सामने जाऊंगा। इधर शिवराम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक दिन काम करते हुए वह गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, पानी पिलाया, किसी तरह घर पहुंचा। उसने रमेश को फोन नहीं किया। उसे लगा, अब भी परेशान करूं। कुछ महीने बीते। एक शाम बिना किसी खबर के रमेश घर लौट आया। दरवाजा खुला। शिवराम ने सामने बेटे को देखा। एक पल को वह कुछ समझ ही नहीं पाया। रमेश ने पिता को देखा, पहले से ज्यादा झुके हुए, पहले से ज्यादा थके हुए। उसी पल उसे लगा, उसकी सफलता कहीं बहुत देर से तो नहीं आई।
शिवराम ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, लेकिन सच अब छिप नहीं सकता था। धीरे धीरे सब सामने आने लगा। गिरवी जमीन, बीमारी और अकेलापन। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले कुछ हफ्तों में उसने चुपचाप पिता की गिरवी जमीन छुड़वा ली, पुराने कर्ज निपटा दिए, बिना किसी को बताए। एक दिन शिवराम को कागज मिले। वह पढ़ता रहा और समझता गया। उसकी आंखें भर आईं। रमेश सामने खड़ा था। शिवराम ने पहली बार बेटे की तरफ नजर झुकाई। उस पल कोई शब्द नहीं चाहिए थे, बस एक एहसास था, उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। शाम को दोनों आंगन में बैठे, बिना किसी बड़े वादे के भविष्य की बातें की। शिवराम ने कहा, मैंने कभी अपने सपने नहीं बताए। रमेश बोला, क्यों बाबा? शिवराम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम ही मेरे सपने थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटा जब सफल होता है तो दुनिया देखती है, लेकिन पिता तब सच में जीतता है जब उसका बेटा उसकी चुप कुर्बानी समझ लेता है।